छोटे से वामन भगवान चल पड़े। कहाँ? दैत्यों के राजा बलि के पास। बलि वैसे तो दैत्य कुल के थे, परंतु बलि में बहुत सारे गुण थे। उनमें से एक गुण ये था कि बलि जब तक सुबह यज्ञ न करते और यज्ञ करने के बाद एक ब्राह्मण को उसकी मन चाही दक्षिणा न दे देते, तब तक बलि पानी भी नहीं पीते थे। एक नियम भाई सबके जीवन में होना चाहिए कि हम सुबह उठ के ये इतना काम तो करेंगे, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, चाहे हम सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल देंगे, चाहे हम सुबह उठ के शंकर जी पे एक लोटा जल, कोई भी नियम, एक नियम हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए और फिर उस नियम का हमेशा पालन करना चाहिए। इसका नियम था रोज सुबह यज्ञ करना है, यज्ञ के बाद एक ब्राह्मण को उसकी इच्छा अनुसार दक्षिणा देनी है और फिर जल भोजन ग्रहण करना है। अब ये जो बलि थे, ये बलि नारायण केवल इसी जन्म में ये दानी थे ऐसा नहीं था। वैसे तो आप सभी बलि और वामन की कथा जानते ही हैं, परंतु एक विशेष बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा आती है स्कंद पुराण में, सुनने लायक है। कहते हैं कि राजा बलि पूर्व जन्म में कोई भगवान के बड़े भक्त नहीं थे, ये एक जुआरी थे जो जुआ खेला करते थे और चरित्र भी इनका पवित्र नहीं था। जुआ खेलते एक दिन नारायण ये जुआ खेले तो जीत गए, इनके पास काफी धन आ गया। इनकी एक प्रेमिका थी, पत्नी नहीं थी। इसको लगा कि आज बड़ा धन कमाया है जुआ जीत के, चलो आज अपनी प्रेमिका के लिए एक सुंदर सा हार लेकर के जाता हूँ, वो प्रसन्न हो जाएगी। ये बाजार गया, बहुत कीमती हार खरीदा इसने, बहुत सुंदर, और हार खरीद करके पहाड़ी रास्ता था, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा जा रहा था, हाथ में हार लिए। तब तक इसका पैर फिसला और ये पहाड़ से सीधा नीचे आ गिरा, हार नहीं छूटा और नीचे आकर के गिरा तो बुरी तरह से घायल हो चुका था। अंतिम समय आ गया, ये समझ गया कि अब नहीं बचूंगा, परंतु उसके हाथ में वो हार अभी भी पकड़ा हुआ था, प्रेमिका के लिए हार था। इसने आसपास देखा तो बगल में एक छोटी सी शिवलिंग दिखाई दी, क्योंकि भगवान शंकर तो कहीं भी विराजमान हो जाते हैं। पहाड़ों पर भगवान शंकर के मंदिर मिलेंगे, ठाकुर जी के नहीं मिलेंगे। तो शंकर जी विराजमान थे, छोटी सी शिवलिंग। इसको लगा कि अब तो मर जाऊंगा, हार देना था प्रेमिका को, प्रेमिका तक तो हार पहुंचा नहीं पाऊंगा, परंतु लोग कहते हैं शंकर जी को कोई कुछ भी अर्पण करता है तो वो कई गुना होके वापस मिलता है। मैं भी देखता हूँ, मैं ये हार जो उसके लिए था, अब मैं ये हार भगवान शंकर को चढ़ा देता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है शंकर जी को चढ़ाने। परीक्षा के लिए चढ़ाया था, श्रद्धा से नहीं चढ़ाया था। इसने वो प्रेमिका वाला हार मरते समय भगवान शंकर को चढ़ा दिया और इसके प्राण निकल गए। मरा, मरने के बाद यमदूत इसको लेकर के गए। अब नारायण जब यमदूत लेके गए तो यमराज ने कहा कि इसका खाता खोलो, जीवन भर क्या किया इसने। खाता खोला तो देखा कि इसने कोई पुण्य नहीं किया था, जुआरी था, शराबी था, क्या ही पुण्य बनता इससे। बोले इसने कोई पुण्य नहीं किया, बस
मरते समय इसने भगवान शंकर को एक माला चढ़ाई थी, एक हार चढ़ाया। तो यमराज ने कहा कि पाप बहुत ज्यादा है तुम्हारे और पुण्य केवल एक ही काम किया है, पुण्य का। अब तुम बताओ, पाप का फल पहले भोगना चाहोगे या पुण्य का? उसने कहा महाराज पाप बहुत लंबे हैं, टाइम लगेगा भोगने में, पुण्य तो एक ही किया है, पहले उसी का भुगा दो। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, तुमने पुण्य किया, उस एक पुण्य के बदले तुमको एक 2 घड़ी के लिए, 2 घड़ी के लिए तुमको मैं इंद्र बनाता हूं, देवताओं का राजा बना दूंगा, और उस 2 घड़ी में तुम जो करना चाहोगे सो कर सकते हो। इसको राजा बनाया गया। जैसे ये इंद्र के पद पर बैठा, बैठते इसको लगा कि एक पुण्य का काम किया था तो इंद्र बन गया। अब इंद्र बन करके क्यों ना मैं बहुत सारे पुण्य कर लूं फटाफट इस 2 घड़ी में, तो भगवान पता नहीं क्या ही बना देंगे। इसने नारायण जितने व्रतों का जो फल, दान पुण्य दक्षिणा देना, सबको प्रसन्न करना, जो पापी लोग नरक में थे उनको छुड़वाना, स्वर्ग भेज, जितना ये कर सकता था मात्र 2 घड़ी में। अब वहां जैसी व्यवस्था जितना कर सका इसने किया। अब पुण्य का खाता इसका बहुत बढ़ गया और पाप का खाता बिल्कुल ही 0 के बराबर पहुंच गया। इतना पुण्य इसने कर लिया। तब यमराज ने कहा कि तुमने मात्र 2 घड़ी में इतना दान किया, इतना पुण्य का काम किया है, अब इसके प्रभाव से तुम पृथ्वी पर जाओ और तुमने जो दान किया तो यही गुण तुम्हारे भीतर रहेगा। तुम इतना दान करोगे पृथ्वी पर जाकर के, इतना दान करोगे, इतना दान करोगे कि तुम्हारा नाम बलि होगा। और जो लोग कहते हैं ना हमने बलिदान कर दिया, इस बलिदान शब्द में जो बलि है वो राजा बलि के नाम से ही जोड़ा गया था। बोले तुम इतना दान करोगे, इतना दान करोगे कि एक दिन स्वयं परमात्मा को तुम्हारे यहाँ छोटा रूप लेकर के मांगने के लिए आना पड़ेगा, तुम इतना दान करोगे। यमराज ने इसको आशीर्वाद दिया। तो ये वही पूर्व जन्म का जुआरी बलि बन करके आता है, ये वही बलि है।